मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ के बाद अब अक्षरा सिंह भी राजनीति में हो चुकी हैं शामिल। अक्षरा सिंह ने जनसुराज का सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अक्षरा सिंह ने कहा, बिहार की बेटी हूं और बिहार के भविष्य को और उज्जवल देखना चाहती हूं, इसलिए एक पार्टी नहीं जनसुराज अभियान में शामिल हुई हूं। आज पटना में जनसुराज के कार्यालय पर भोजपुरी की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने जनसुराज का दामन थामा है। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। और उन्होंने कहा है कि आज जिस मकसद से यहाँ जुड़ी हूँ, जनसुराज अभियान में शामिल हुई हूँ, उसका हिस्सा बनकर बिहार की बेटी आप सभी के सामने है। हर घर को संवारने वाला एक बेटा ही नहीं, एक बेटी भी होती है। बिहार की बेटी हूँ और मैं भविष्य में कल्पना करती हूँ कि बिहार सही मायने में शिक्षित बने और खूब तरक्की करे। जब पत्रकारों ने लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने के सवाल पर अक्षरा सिंह को घेरा तो अक्षरा सिंह ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि भविष्य में मौका मिला तो अवश्य चुनाव लड़ूंगी। आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की सूचना को अक्षरा ने सिर्फ कोरी अफवाह करार दिया है। प्रशांत किशोर की बीते 15 महीनों से जनसुराज यात्रा से बेहद प्रभावित बताते हुए अक्षरा ने कहा कि राजनीति में आने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं जिसमें मैं चाहूं तो जा सकती हूं, लेकिन प्रशांत किशोर सर की सोच से प्रभावित होकर ही जनसुराज परिवार में शामिल हुई हूं और बिहार की जनता की भलाई के लिए जो भी करना होगा वो करूंगी। राजनीति में आने की जल्दबाजी के सवाल पर अक्षरा ने कहा कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही हूं, यही सोच बदलनी है कि राजनीति में युवाओं को आने की ज़रूरत है। इस दौरान अक्षरा सिंह को एमएलसी अफाक अहमद ने अंग वस्त्र और अभियान का प्रतीक चिन्ह भेंट करके विधिवत शामिल कराया। वहीं अक्षरा के पिता इंद्रजीत सिंह को जनसुराज एनके मंडल ने सदस्यता दिलाई और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता शामिल थे। आइए सुनते हैं क्या कहा मौके पर अक्षरा सिंह ने। आज जिस मकसद से यहाँ पर जुड़े हैं, आज जनसुराज की मेंबर बनने वाली हूँ, बन चुकी हूँ, इसकी छोटी सी हिस्सा बनकर आज बिहार की बेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय सर ने कहा कि पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है। घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का, बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ। और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ी, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। तो मैं किसी पार्टी से, अगर मुझे पार्टी से जुड़ना होता, तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं मेरे साथ साथ वो लोग भी। श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है। कल क्या हो जाए वो पता है आपको? तो कलाकार थी, आज पॉलिटिशियन हो गई, तो आप पॉलिटिशियन कैसे आप कह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं रही हूँ सर,
एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। तो श्योरिटी तो आप हम नहीं दे सकते हैं अपने जीवन का, तो हम कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आज बताएं।